तो वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भगत समाज को मूर्ख बनाकर, भगत समाज को मोहरा बनाकर और काल प्रेरणा से जिस प्रकार से राजनेताओं के पीछे संगत को दौड़ा रहे हैं, ये भी कति मूर्ख हैं, मूर्ख। और इनकी मूर्खता का जीता जागता प्रमाण आने वाले दिनों में जब इनके कुकर्म इनके सामने होंगे, जब इनके पाप का घड़ा भर चुका होगा, जब इनके ऊपर आपत्ति आनी शुरू होंगी, उस समय संगत भी देखेगी और इनको भी पता चलेगा कि हमने संत रामपाल जी के पाक और पवित्र आध्यात्मिक मार्ग में ये राजनीतिक गंदगी फैलाकर कितनी बड़ी महाभूल कर दी है। लेकिन उस समय निकल चुका होगा, उस समय तो केवल अपने जो कर्म है वो भोगना ही शेष होगा। तो आप और हम पे परमात्मा ने रजा बख्शी, हम परमपिता परमेश्वर जी की एक शब्द गाकर महिमा करेंगे। थोड़ा बहुत समय हमें जो है हमारे को गुरुदेव भगवान ने दिया है, उनकी मेहर है, वरना इस घोर समय में जहां एक तरफ खुद संत रामपाल जी के 90% भगत उनकी महिमा ना करके, उनके बताए अनुसार सही प्रकार से भक्ति ना करके राजनेताओं के तलवे चाटने में लगे हुए हैं, अपनी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ उसी परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों पर बहुत बड़ी मेहर बख्शी हुई है। दिन रात परमात्मा की मेहर करते हैं, ज्ञान आधार से चलते हैं, गुरु को भगवान मानकर अपने घर पर विराजमान कर लिया है, अपने घर को ही आश्रम बना लिया है, किसी भी फर्जी आश्रमों में धक्के नहीं खाते हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने दया बख्शी है। 8-10 दिन के लिए मालिक की सेवा में हम निकले हैं। जहां जहां परमात्मा प्रेरणा करेंगे उन्हीं भगत आत्माओं के हम घरों पर जाएंगे और बैठकर परमात्मा की महिमा करेंगे। थोड़ी बहुत यदि कोई त्रुटि होगी, भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझाएंगे, परमात्मा के प्रति उनको दृढ़ करेंगे। इसी कड़ी में अभी हम आए हैं एक भगत आत्मा के घर पे, और यहाँ पे हमारे आने से पहले वो परमात्मा का बेड लेकर आ गए थे, सारा सामान लेकर आ गए थे। अभी यहाँ पे जो है परमात्मा जी का जो बेड आप जी जो देख पा रहे हैं, ये लग गया है। सभी भाई बहनों ने मिलकर साफ सफाई करके परमात्मा जी को बेड पे विराजमान कर दिया है। परमात्मा जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, हम आपके नादान बच्चे हैं, परमात्मा हम आपके आश्रय हैं, हम आपके भरोसे हैं। हम ना आपके परिवार को देखकर चलते, ना हम राजनेताओं को देखकर चलते, ना हम समाज को देखकर चलते। हमने आपसे जो कुछ सीखा है, आपके सत्संगों से, आपके ऊपर विश्वास करके हम चल रहे हैं। परमेश्वर, घर घर में आपके बच्चों ने आपको विराजमान किया है, आप जी के ऊपर विश्वास किया है, और परमेश्वर का विश्वास कभी भी नहीं टूट सकता है। तो परमात्मा, ये आपका घर है, आपका आश्रम है। परमात्मा, आज आप स्वयं यहाँ पे विराजमान हो। और परमेश्वर, जिस प्रकार राजा बलि ने उस समय जो है प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, मेरी एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है कि आपने मुझे पाताल का तो लोक मुझे दे दिया, मुझे राज आपने दे दिया, लेकिन परमात्मा जब तक मैं पाताल का मैं राज करूंगा उस समय तक परमात्मा आप मेरे साथ में रहोगे, मुझे छोड़ के आप नहीं जाओगे। तो उसी प्रकार परमात्मा, हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, हम केवल आपके ऊपर आश्रित है। परमात्मा, हमें इस संगत से कोई लेना देना नहीं है, हमें आपके काल प्रेरित उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, हमें उन पत्थरों से बने आश्रमों से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा, हमने आपके ज्ञान को आधार बनाकर आपको अपना बाप मान लिया, आपको अपना भगवान मान लिया। परमेश्वर, आपको हमने अपने घर पर विराजमान कर लिया है, आप ही हमारे परमात्मा रक्षक है, हर प्रकार से हम आपके ऊपर आश्रित हैं। हे परमेश्वर, अब यदि आप इस घर में विराजमान हो चुके हैं तो परमात्मा, आप अपने दास दासियों को छोड़कर कभी भी ना जाना। परमात्मा, तो मालिक, थोड़ी बहुत यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए, यदि कोई भूल हो जाए तो परमात्मा, हम नादानों को नादान समझकर परमेश्वर आप जी क्षमा करना। हम तो 2 कोटि के जीव हैं परमात्मा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर आपके दिल में जगह बनाने की। परमेश्वर, अगर आपके दिल में जगह ना बन पाए तो परमात्मा, हमें रास्ते का कोई रोड़ा समझकर, मिट्टी समझकर परमात्मा अपने चरणों में जरूर लगाए रखना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।